हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय जलीय जीव के बारे में। अगले वीडियो में हमने राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय जलीय जीव के बारे में। तो राष्ट्रीय जलीय जीव में हम देखेंगे वह कौन सा जीव है जो राष्ट्रीय जलीय जीव है और कब इसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया और इसके वैज्ञानिक नाम क्या है, और जो जलीय जीव है, राष्ट्रीय जलीय जीव है, उसकी कुछ खास जानकारी भी हम लेंगे। तो राष्ट्रीय जलीय जीव जो है वो हमारा डॉल्फिन है, गंगा नदी में पाए जाने वाला डॉल्फिन। ये डॉल्फिन है और गंगा नदी में पाए जाने वाले डॉल्फिन को कब घोषित किया गया? इसे 5 अक्टूबर 2009 में घोषित किया गया था। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम प्लैटानिस्ता गैंगेटिका है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? प्लैटानिस्ता गैंगेटिका। आप 2-3 बार बोलेंगे तो अच्छे से आप बोल भी पाएंगे और आपको याद भी हो जाएगा। तो हम बात करेंगे, जो ये डॉल्फिन है ये गंगा नदी में पाए जाने वाले डॉल्फिन है, ठीक। और इसका एक प्रचलित नाम है सोंस से, और कहीं कहीं आपको सूंस भी मिलेगा, ठीक। और यह एक स्तनधारी जीव है। स्तनधारी जीव है और बहुत बुद्धिजीवी होती है। और इसकी अगर कुछ विशेषता की बात करें तो यह 600 अधिक अलग अलग आवाजों को निकाल सकती है। 600 से अधिक आवाजों को निकाल सकती है, जैसे कि कुकड़ू कू बोलना, सीटी मारना और म्याऊ म्याऊ बोलना, यानी कि 600 से अधिक आवाजें ये निकाल सकती है। और इसकी खास बात है ये दृष्टि बाधित होती है, इसको दिखाई नहीं देता, दृष्टि बाधित होती है, ठीक। जहां इसको दिखाई नहीं देता वहीं उसको सुनाई बहुत तेजी से देता है, क्योंकि 20 लाख हर्ट्ज सोनिक की आवाजें ये सुन भी सकती है और निकाल भी सकती है। अगर मनुष्य की बात करें तो मनुष्य 18,000 हर्ट्ज की आवाजें सुन सकता है। ओनली 18,000 हर्ट्ज की आवाजें सुन सकता है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना तेज सुनती है, ठीक। अब हम बात करेंगे, ये जो डॉल्फिन है यह एक संकटापन्न जीव है, क्योंकि यह विलुप्त होने के कगार पर है। जो IUCN है, IUCN ने इसे अपने रेड लिस्ट में शामिल किया है। इसका नाम रेड लिस्ट में शामिल किया है। अब आपका सवाल हमसे होगा कि IUCN क्या है? IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसका फुल फॉर्म है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संघ है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका काम होता है, पहले तो इसका देख लेते हैं, ये इसकी स्थापना कब हुई थी? 1948 में। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका काम होता है प्राकृत एवं प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना, ठीक। प्राकृत एवं प्राकृतिक प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना। अब इस डॉल्फिन को IUCN ने 1996 में रेड लिस्ट में शामिल किया था। जो प्रजाति अधिक खतरे में होती है, यानी कि अधिक खतरे में होती है, विलुप्त होने के कगार पे होती है, उसका यह संरक्षण करती है। IUCN जो संस्था है यह उसका संरक्षण करती है और उसका देखभाल करती है, ठीक। डॉल्फिन को 1972 के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की सूची में शामिल कर दिया गया है। अब आपका हमसे सवाल होगा कि 1972 के अधिनियम में क्या है और इसमें शामिल करने से क्या होगा। भारत सरकार ने 1972 में भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया था। इसका मेन मकसद है कि वन्य जीवों का अवैध शिकार करना, मांस, खाल के व्यापार पर रोक लगाना है। यानी कि जो अवैध
काम होते हैं। अवैध शिकार करना, मांस और खाल बेचते हैं उस पर रोक लगाना है। जो अवैध व्यापार करता है उसके लिए सजा का भी प्रावधान करती है। ठीक, सजा का भी प्रावधान करती है। 2002 में इसमें कुछ चेंजेस किए गए। 2002 में इसमें कुछ चेंजेस करके जो सजा का प्रावधान था उसको थोड़ा सा और बढ़ा दिया गया। ठीक, थोड़ा सा और बढ़ा दिया गया, सजा को और भी बढ़ा दिया गया। जो ये कानून है, भारत सरकार ने जो 1972 में अधिनियम पारित किया था, इसके तहत केवल जंगली जानवरों को ही नहीं बल्कि उसमें सूचीबद्ध किया गया है। सूची में जो जो जीव, जो जो पौधे यानी कि जितने भी हैं उनको संरक्षण प्रदान किया जाता है।